ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 23 अक्टूबर 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। मेष से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो पूरे हफ्ते में कई बार राशि परिवर्तन करते हैं, और जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो किन किन भावों में जाएंगे, किन किन राशियों में जाएंगे, किन किन ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाएंगे और उसका क्या प्रभाव रह सकता है, यही आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, सटीकता ज़्यादा बैठेगी। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें स्थान में विराजमान रहेंगे ऑलरेडी 23 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर सुबह से 4 से 5 के बीच तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा लग्न केंद्र के स्वामी हैं और एक और केंद्र भाव में आ रहे हैं तो राजयोग बनेगा। और इसके साथ ही मंगल की दृष्टि भी चंद्रमा पर रहेगी, और मंगल आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। तो लग्न के स्वामी का जब भी प्रभाव चंद्रमा पर आता है तो वो प्रोटेक्शन देता है। इसके साथ ही चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि रहेगी, और ये मंगल लग्न के साथ साथ 8वें घर के भी स्वामी हैं। अब 8वां घर कहीं ना कहीं अनिश्चितता देता है, तो कार्य क्षेत्र में अनस्टेबिलिटी रहेगी। बुरा नहीं कह रहा, लेकिन दिन बहुत स्टेबल नहीं जाएगा, वर्क प्रेशर ज़्यादा रहेगा। क्योंकि चंद्रमा जब मकर राशि में होते हैं तो वो एक उदासीन फेज होता है, यानी कि थोड़ा व्यक्ति सैड रहता है। तो हो सकता है कुछ लोगों का काम में बिल्कुल मन ही ना लगे। कई लोग छुट्टी लेने का प्रयास भी करेंगे पहले दिन पर, जो हफ्ते का पहला दिन है। अगर आप बिजनेस करते हैं फिर भी ठीक ठाक दिन है, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं थोड़ी सी परेशानी उनको हो सकती है। हाँ, जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, आसपास बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं आपका मन विचलित हो जाता है, मन भ्रमित हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक समय रहेगा। अगर आप स्पेशली बिजनेस करते हैं तो उनके लिए समय अच्छा है। अगर फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम है तो भी आपके लिए समय है अच्छा ही जाएगा। लव लाइफ में ज़्यादा डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, यात्रा के योग बन रहे हैं आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ। और स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के हिसाब से तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा दिख ही रहा है। 24 अक्टूबर सुबह के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे अपना, और आपके 10वें घर को छोड़कर आपके लाभ स्थान में उनका गोचर हो जाएगा, और 26 तारीख की सुबह करीबन 6 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि केंद्र भाव के स्वामी हैं। ये चौथा भाव, इसको फैमिली का भी कहा जाता है। तो घर में पैसा आएगा, फैमिली के लोगों को के पास पैसा आ सकता है। और अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, स्पेशली क्योंकि चंद्रमा चौथे से अष्टम में है, तो अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे कोई, या फिर अगर अपनी प्रॉपर्टी कोई किराए पे देना चाह रहे थे, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी किराए पर आपकी चढ़ सकती है, या प्रॉपर्टी से कुछ अचानक से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन चंद्रमा के और शनि की युति क्या बनाती है, मैं हर बार बताता हूँ, विष योग। और इच्छाओं के स्थान में जब विष योग बनता है तो इच्छाएं थोड़ी नेगेटिव डायरेक्शन में व्यक्ति को लेके जा सकती है। शुक्र महाराज की दृष्टि भी रहेगी, जो लालच कभी कभी बढ़ा देते हैं, जो भौतिकता के कारक हैं। तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखेगा। समय ठीक है, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि ज़्यादा पाने के चक्कर में व्यक्ति जो है उसके पास वो भी खो बैठता है। तो ये समय आपका वैसा ही रहेगा। लग्न के स्वामी मंगल से पंचम में है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। तो ये समय जो है आपका अच्छा खासा जाएगा, ठीक जाएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, कोई कानूनी केस अटक रहा था उसमें वो आगे बढ़ सकता है, या फिर कुछ ना कुछ बेटरमेंट हो सकती है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में, दोनों में ही अच्छा समय दिख रहा है। लव लाइफ में ओवर एक्साइटमेंट में नहीं जाना। वैवाहिक जीवन में बहुत स्ट्रेस रहेगा और आपको बहुत कुछ हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप हैंडल नहीं कर पाए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ नहीं समय कहूँगा, थोड़ा उदासीनता उनके अंदर भी दिख रही है। थोड़ा सा मन एक जगह पर टिकाना मुश्किल होगा, पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बेचने के लिए या प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय अच्छा है। एंग्जाइटी की प्रॉब्लम और रक्त विकार आपको इस टाइम पर तंग कर सकते हैं। 26 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और आपके
12वें घर में यानी कि मीन राशि में आकर बैठ जाएंगे और 28 अक्टूबर तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देते, यहाँ पर परेशान रहते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं, तो जब चंद्रमा परेशान होंगे तो मन परेशान होगा। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति की राशि में चंद्रमा अच्छा प्रभाव देते हैं, फिर भी 12वां घर है उसको हम भूल नहीं सकते। और लग्न के स्वामी मंगल से भी छठे घर में है, जो व्यर्थ की चिंताएं दिखाता है, दुश्मनों की बढ़ोतरी दिखाता है और कहीं ना कहीं कुछ लोग जानबूझकर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए आने वाले हैं। इसके साथ ही राहु यहाँ पर है, शनि यहाँ पर है, पाप कर्तरी योग में भी चंद्रमा बैठ गए, तो ये समय थोड़ा कष्टकारी जाएगा। मानसिक एवं शारीरिक रूप से भी अपनी सेहत का ध्यान दीजिएगा। खर्चे आपके इस पीरियड में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। नवामसा कुंडली बता रही है कि परेशान बहुत रहेंगे। दशामसा करियर में अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती है, स्पेशली जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। लव लाइफ ठीक है, ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन में कन्फ्यूजन दिख रही है। स्टूडेंट्स जल्दबाजी में अपना नुकसान कराएंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। 28 अक्टूबर सुबह के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा अपना पुनः एक बार राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लिए वो आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे कोई बुरा नहीं होता, क्योंकि वो आपके चौथे घर के स्वामी हैं और लग्न में बैठ रहे हैं तो राजयोग बनेगा। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखिए, ये गुरु जो है अभी वक्री ही हैं और शनि भी नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो इनकी दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर, पुनः एक बार विषयोग बन गया। उससे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे राहु है। खैर राहु छोड़ने वाले, फिर भी यहाँ पर राहु रहेंगे। एटलीस्ट ये जो अंतिम 2 दिन है, राहु का प्रभाव रहेगा, केतु का प्रभाव रहेगा, और ये इतने सारे ग्रह जो हैं ये भी चंद्रमा को देखेंगे। और ये सूर्य, ये क्योंकि चंद्रमा को देखेंगे तो ये पूर्णिमा योग भी बनेगा, क्योंकि सूर्य जब भी चंद्रमा ये दोनों समसप्तक में होते हैं तो उसको पूर्णिमा योग कहते हैं। मैं जो पूर्णिमा तिथि होती है उसकी बात नहीं करता, वो भी आसपास ही लगती है, लेकिन वो एक दिन की होती है। लेकिन पूर्णिमा योग तब तक रहता है जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं। तो ये समय बहुत सेंसिटिव रहने वाला है। वैसे भी जो मेष वाले लोग होते हैं, अधिकतम इनमें कोई ना कोई मानसिक विकार होता है। वो गुस्सा कहिए, एंग्जाइटी कहिए, पुरानी चीज़ों को सोचना तो इनकी बहुत बड़ी आदत होती है। महारत हासिल है इनको उन चीज़ों में, तो ये वो समय बहुत है जो कष्टकारी जाएगा। यहाँ पे ग्रहण का समय भी होगा, मेरे ख्याल से 28 अक्टूबर को जो चंद्र ग्रहण है वो भी लग ही रहा है, उसको ग्रहण योग भी कहते हैं। तो ये क्योंकि आपके लग्न भाव में है, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी मानसिक एवं शारीरिक रूप से हो सकता है। ये समय है जब आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान देना है। अचानक से जीवन में बहुत कुछ बदलाव, अचानक से बहुत कुछ पलट सकता है। हफ्ते का अंतिम भाग कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सारी अनिश्चितता लेकर आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा और लग्न दोनों पर ही इतने सारे ग्रहों का प्रभाव। आप देखिए 8 ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न पर है। ये 4 देखेंगे, शनि देख रहे हैं, 3 यहाँ बैठे हैं, तो 8 ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न पर है। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेष के लिए स्पेशली जब मैंने कहा लग्न का प्रभाव आ गया, यानी कि ये समय कष्टकारी हो सकता है, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, पैसा अवश्य आएगा, पैसे के लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही। दशामसा कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम हो सकती है, अपने आप ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लव लाइफ ठीक है, इमोशनल कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, यानी कि थोड़ा सा अपने आप को आपको फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, उच्च कोटि के होंगे, इवन शॉर्ट टर्म में डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। वो ऐसे दिन है 3-4 जहां पर अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो कई लोग डाइवोर्स की बात करना शुरू कर देंगे। और जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, उनके लिए भी ठीक ठाक, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। सेहत के हिसाब से तो मैं बता ही चुका हूँ, अच्छा समय नहीं रहेगा। मानसिक विकार कोई है तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। इसके साथ ही रक्त विकार बहुत तंग करेंगे, इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, और जिनको लिवर या किडनी की कोई प्रॉब्लम है बहुत परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव ही अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग भी बहुत रहेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग स्पेशली थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी दिख रहा है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ करना है। चलते हैं वृषभ की तरफ। चंद्रमा आपके लिए आपके नवम भाव में रहेंगे 23 तारीख को, और 24 तारीख की सुबह 4 से 5 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में होना ठीक ठाक होता है, भाग्य में वृद्धि अवश्य होती है। तीसरे घर के स्वामी है तो किसी धार्मिक जगह पर मंदिर आदि में जाने का अवसर भी मिल सकता है।
यहाँ पर मंगल की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, जो चंद्र मंगल योग बनाएगी। और क्योंकि मंगल सप्तम के स्वामी है, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। खर्चे अवश्य बढ़ेंगे क्योंकि मंगल आपके 12वें घर के स्वामी है, जो व्यय स्थान भी होता है। और अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे तो उसके लिए भी समय अच्छा है, लेकिन ध्यान ये देना है कि चंद्रमा जब यहाँ पर होते हैं तो थोड़ा सा घर के बड़ों से बहस हो सकती है और ऑफिस में भी थोड़ी सी बहस हो सकती है अपने बॉसेस से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप अपना डिपार्टमेंट आदि चेंज कराना चाह रहे थे, अगर आप अपने प्रोसेस में कुछ चेंज लाना चाह रहे थे कार्य क्षेत्र में, तो उसके लिए भी ये समय कहीं ना कहीं हफ्ते का शुरुआती भाग वाला अच्छा है। मंगल क्योंकि छठे घर में बैठकर देख रहे हैं और मंगल केतु के साथ हैं और सूर्य के साथ है, नीच के हैं सूर्य भले ही, लेकिन ये लीगल कार्यों में सफलता दिलाते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अगर आपका कोई लीगल कार्य अटक रहा था उसको पूर्ण करने के लिए देंगे तो पूरा हफ्ता ही कहीं ना कहीं उसके संबंध में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकते हैं। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़ा सा अपने मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा, अचानक से कुछ मत कीजिएगा, आपके विरुद्ध जाएगा वो। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक ठाक चीज़ें बता रही है, अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो और अच्छा होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा आपसे कि अगर प्रॉब्लम चल रही है तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर उसके लिए बहुत अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में जजमेंटल कमेंट्स नहीं पास करने। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा, अनिश्चितता से भरा ये समय जाएगा। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द आपको काफ़ी तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका प्रथम स्थान ये अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते का शुरुआती भाग आपके अंदर से जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण जो प्रॉब्लम्स भी आएंगी उसको आप आराम से हैंडल कर लेंगे। 24 अक्टूबर सुबह के करीबन 4 से 5 के बीच में चंद्रमा आपके राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 26 तारीख की सुबह 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना ठीक होता है आपके लिए। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं, कुछ स्किल बेस्ड कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे, कलीग से लेकर बच के रहिएगा। अब ये चंद्र और शनि की जोड़ी कहीं ना कहीं विषयोग भी बनाती है। अब देखिए, आपके लिए शनि 10वें घर के भी स्वामी है और आपके लिए शनि भाग्य स्थान के भी स्वामी है, इसलिए शनि आपके योग कारक बनते हैं। अब चंद्रमा के साथ उनकी युति विषयोग भी बनाती है, लेकिन चंद्रमा हमेशा एक्टिवेशन करते हैं तो करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में आपको फोकस बहुत रखना है, फोकस हट सकता है। और शुक्र की दृष्टि भी कहीं ना कहीं चंद्रमा और 10वें घर पर ऑफिस पॉलिटिक्स की तरफ इंडिकेट करती है, तो ऑफिस पॉलिटिक्स से भी अपने आपको थोड़ा सा दूर रखना है, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए तीसरे घर के स्वामी है। तो जिन लोगों के जॉब में ट्रैवल बहुत होता है, कई ऐसी जॉब्स होते हैं जिसमें ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, तो ये वो समय है जब आपको शायद ट्रैवल भी करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र आपके लगने के स्वामी भी है, तो भले ही वो ऑफिस पॉलिटिक्स से आपका लेना देना करवा दे, लेकिन उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं करियर में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है और इसके साथ ही धन के हिसाब से भी अच्छी होती है। तो मिला जुला सा ये समय आपका जाने वाला है। जहाँ तक नवामसा की बात है, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। दशामसा के हिसाब से फाइनेंस फील्ड के लोगों को बहुत अच्छा ये समय देखने को मिलेगा, कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में। लव लाइफ डिमांडिंग ज़्यादा मत बनिएगा, वैवाहिक जीवन में शॉर्टकट्स नहीं लेने और ना ही गलत कमिटमेंट देनी है। स्टूडेंट्स अपनी प्लानिंग पर काम कीजिएगा। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम, डायबिटीज जिनको है परेशानी होगी और लोअर बैक में दर्द रहेगा और कफ रोग बहुत तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव ही अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आपका हफ्ते के मध्य भाग में भी अच्छा ही दिख रहा है। 26 तारीख सुबह के करीबन 6 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लिए वो आपके 11वें भाव यानी कि मीन राशि में आकर बैठ जाएंगे और 28 तारीख की सुबह 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा आपके एक तीसरे घर के स्वामी हैं और एक और काम त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि कोई इच्छा पूरी हो सकती है, लाभ अवश्य मिलेगा। यहाँ पर ध्यान बस ये देना है कि पाप कर्तरी योग में है चंद्रमा, क्योंकि एक साइड राहु है दूसरी साइड शनि है, तो ये पाप कर्तरी योग बन गया। और जब इच्छा के स्थान में चंद्रमा पाप कर्तरी योग बनवा रहे हैं तो आपकी इच्छाएं आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकती हैं। और लगने के स्वामी से भी 8वें घर में जो शुक्र की चंद्रमा की स्थिति है वो भी आपको अचानक से कोई बुरा कार्य करने पर मजबूर कर सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, इच्छाएं पूरी होंगी लेकिन इच्छाओं के वेग में इतना नहीं बहना कि अपना ही कार्य बना बनाया खराब कर ले। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान अवश्य
देना पड़ेगा। लेकिन धन के हिसाब से या कुछ इच्छा पूर्ति के हिसाब से ये समय आपका अच्छा ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। नवांशा के हिसाब से अपने मन की कोई बात है जो चल रही है उसको डिस्कस कीजिएगा, अनिवार्य होगी, वरना मन विचलित रहेगा, परेशान रहेगा। जहाँ तक दशांशा कुंडली है, जल्दबाजी से बचेगा। लव लाइफ के हिसाब से सब कुछ ठीक दिख रहा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन में बैठकर बातचीत करना बहुत अनिवार्य होगा, अदरवाइज कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ समय है। सेहत के हिसाब से आपको पेट के रोग तंग करेंगे और सेहत पर अचानक से खर्चा बढ़ सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो अपने घर के सदस्यों के साथ टाइम अवश्य बिताइएगा हफ्ते के इस भाग में। 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लिए आपके 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। अब देखिए, ये समय कहीं ना कहीं ग्रहण के आसपास का भी है, जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, और ये ग्रहण योग भी लग गया है, क्योंकि राहु और चंद्रमा साथ में है। जब भी ये दोनों साथ में होते हैं तो ग्रहण योग लगता है। दूसरा, ये पूर्णिमा का समय होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के सप्तम में बैठे हैं तो पूर्णिमा योग बन जाता है। पूर्णिमा तिथि एक ही होती है, एक दिन की होती है, लेकिन पूर्णिमा योग जब बनता है करीबन 2-2.25 दिन का बनता है, जब तक सूर्य चंद्रमा समसप्तक है। तो ये बहुत सेंसिटिव समय रहने वाला है, क्योंकि 12वें घर में आपके चंद्रमा है। जब ग्रहण उन पे लगेगा, ग्रहण योग भी लगेगा, तो ये खर्चे बहुत बढ़वाती हुई दिख रही है। मानसिक सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा उनके लिए होगा जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए अचानक से कोई अच्छे योग विदेश जाने के बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए, यहाँ पर 8 ग्रहों का प्रभाव आपके 12वें स्थान पर है चंद्रमा के साथ। ये 4 ग्रह यहाँ पे बैठे हैं और वो आपके 12वें घर को देख रहे हैं। यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हैं, 4, 3, 7, शनि की दृष्टि है 8, तो 8 ग्रह 12वें घर पर प्रभाव डाल रहे हैं। अब ये अचानक से कुछ बहुत बुरा भी इंडिकेट कर रहा है। अचानक से घर में भी किसी की तबीयत बिगड़ सकती है, आपकी तबीयत भी बिगड़ सकती है, और अचानक से सेहत और अचानक से खर्चे आपके बहुत बढ़ जाएंगे। अब खर्चे जब अचानक से बढ़ते, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है जीवन में। तो हफ्ते का जो एकदम अंतिम भाग है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। सेहत के अनुसार रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, पैरों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। पुनः थोड़ा सा अपने घर पर ध्यान दीजिएगा, घर के सदस्यों पर ध्यान दीजिएगा। किसी ना किसी को कोई प्रॉब्लम बड़ी हफ्ते के अंतिम भाग में हो सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा चालीसा, काली चालीसा 2-2 बार पाठ करना। मिथुन, जेमिनाई, आपके लिए चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहेंगे 23 तारीख को, और 24 तारीख के सुबह 4-5 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। 8वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते। इसके साथ ही ये जो चंद्रमा है ये मकर राशि में है, जो एक उदासीन राशि है। तो थोड़ा सा जब चंद्रमा पर भी प्रभाव है, मकर राशि में भी है, तो उदास रहेंगे। आपका जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वो उदासीनता के साथ स्टार्ट होगा। और जब अष्टम में चंद्रमा है तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा आपको कि कोई बड़ा निर्णय ना लें। बहुत इम्पल्सिव रहेंगे आप, और कहीं ना कहीं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा। वैसे भी ये द्विस्वभाव वाले लोग होते हैं, हमेशा डबल माइंडेड रहते हैं। नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, स्किल्स की कमी नहीं होती, लेकिन क्योंकि द्विस्वभाव वाले हैं तो उस नॉलेज को कभी कभी यूटिलाइज नहीं कर पाते। और ये जो चंद्रमा अष्टम भाव वाले हैं, ये इन चीज़ों में और इजाफा करते हैं। तो कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, अपने आप को कोई बड़ा निर्णय लेने से दूर रखिएगा। मंगल महाराज की चौथी दृष्टि चंद्रमा पर बनी रहेगी, और मंगल लाभ स्थान के स्वामी है। 8वें के चंद्रमा अचानक से लाभ आपको अवश्य दिला सकते हैं, लेकिन मानसिक चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ, जो लोग जॉब चेंज का प्रयास कर रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। लव लाइफ ठीक है, रिलेशनशिप ठीक ठाक है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा, बनती बनती बात यहाँ पर बिगड़ सकती है। वैवाहिक जीवन में जजमेंटल कमेंट्स गलती से भी पास मत कीजिएगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। स्टूडेंट्स जल्दबाजी से बचिए, सेहत इन्फेक्शंस और बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान बली है, तो खर्चे थोड़े हफ्ते के शुरुआती भाग में आपके बढ़ सकते हैं। 24 अक्टूबर सुबह के करीबन 4 से 5 के बीच में चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे पुनः, और आपके नवम भाव यानी कि कुंभ राशि में आकर विराजमान हो जाएंगे। और 26 अक्टूबर सुबह के करीबन
6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। नवम भाव के चंद्रमा ठीक ठाक सा प्रभाव देते हैं। अब क्योंकि धन स्थान के स्वामी हैं और नवम भाव में बैठे हैं तो पैसा आ सकता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। और यहाँ पर नवम भाव के स्वामी शनिदेव के साथ ही हैं, ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। लेकिन शनि भले ही नवम के स्वामी है, शनि अपना व्यक्तित्व तो नहीं भूलते, और जब चंद्र शनि की युति होती है तो बनता है विष योग। और यहाँ पर शुक्र महाराज भी देख रहे हैं, और शुक्र आपके पंचम के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है। तो ये वो समय है जब सब कुछ ठीक रहेगा भौतिक जगत में, लेकिन मन बहुत परेशान रहेगा। कहीं ना कहीं पर्सनल लाइफ में एक वैक्यूम सा होगा जो आपको बहुत तंग करेगा। बहुत चीज़ें एक्सप्रेस करने का प्रयास करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, और वो आपको प्रॉब्लम में डालेगा। चंद्र और शनि की युति नवे घर में कहीं ना कहीं बॉसेस के साथ संबंध भी बिगाड़ सकती है। तो अपने बॉसेस के साथ संबंध बिगड़ने नहीं देना, जितना कम बोल सकते हैं उतना कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। घर में भी बड़ों के साथ थोड़े संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। कोई धार्मिक अनुष्ठान आदि कराना चाहते हैं तो उसके लिए फिर भी समय ठीक ठाक है। लग्न के स्वामी यानी कि बुध से पंचम में है, तो ये भी कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग एकदम प्रबल मात्रा की दिखा रही है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली कन्फ्यूजन दिखा रही है। दशामसा कुंडली के हिसाब से करियर में कुछ नया करने का अवसर मिल सकता है। लव लाइफ ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ना एक रिलेशनशिप में एक पूर्णता की कमी है और वो इस टाइम पे बहुत तंग करेगी। वैवाहिक जीवन तो ठीक ठाक सा है, ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा, ज़्यादा डोमिनेटिंग मत बनिएगा। स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहेंगे। कई चीज़ें मिलकर आपको इस टाइम पर परेशान करने वाली है। कोई एग्जाम यदि आपका इस टाइम पे है तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको पेट के रोग और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है। धन के स्वरूप में तो मैंने शुरू में ही कहा था कि समय ठीक ठाक है। 26 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 बजे के आसपास चंद्रमा एक बार फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें घर में यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 28 अक्टूबर सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना ठीक होता है, कोई बुरा नहीं होता। धन स्थान के स्वामी हैं आपके, जिसको अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं, और वो जब 10वें घर में जाते हैं तो कार्य में वृद्धि होती है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है। बिजी बहुत रहेंगे, अच्छा कार्य करने का अवसर मिलेगा। ध्यान बस देना है कि एक साइड राहु है, एक साइड शनि है, तो ये क्या बना, पाप कर्तरी योग बना। तो करियर में कुछ लोग जानबूझकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और ये वो समय है जब नाम खराब करने का प्रयास होगा। तो जो लोग बड़ी पोजीशंस पे काम करते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे अपनी गलती से नहीं लेकिन कुछ लोगों के प्रयास से आपका नाम खराब हो सकता है, तो उस चीज़ से बहुत बचना है। अदरवाइज तो ठीक ठाक समय है। लग्न के स्वामी यानी कि बुध से 6ठे में है चंद्रमा, तो ये भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। नवामसा के हिसाब से जल्दबाजी नहीं करनी, दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में सच में आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, भौतिकता से निकलकर कहीं ना कहीं इमोशनल चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन इमोशनल बहुत रहेंगे दोनों ही, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छेड़ना जो पता है आपको कि गलत डायरेक्शन में जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ओवर थिंकिंग तंग करेगी, अदरवाइज तो ठीक ठाक समय है। सेहत के हिसाब से कफ रोग और लोअर बॉडी में दर्द रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 3रा भाव अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं आसपास रखिएगा उन लोगों को जो आपको अच्छा महसूस करवाते हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं, अदरवाइज मानसिक लेवल पर बहुत परेशान रहेंगे। 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा एक बार फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लाभ स्थान यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में जाना अच्छा ही होता है। देखिए, आपके धन स्थान के स्वामी हैं और लाभ स्थान में बैठे। मैं बता चुका हूँ कई बार कि इन दोनों भावों का कुछ भी योग होता है तो धन योग बनता है। दूसरा, यहाँ पर वो गुरु के साथ भी हैं जो 2 केंद्रों के स्वामी हैं। भले आपके बाधक हैं लेकिन गुरु हैं, तो लाभ हो सकता है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। कारण क्या है कि यहाँ पर ग्रहण योग भी बन रहा है और ग्रहण भी लग रहा है, जो घटना साल में कभी कभी होती है, जैसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगता है, तो वो ग्रहण भी हो रहा है। और चंद्र योग जो ग्रहण योग जो हम ज्योतिष के अनुसार कहते हैं, वो तो बनता ही रहता है जब भी चंद्रमा राहु या केतु के बीच में जाते हैं। अब यहाँ पर 11वें घर पर आपके 8 ग्रहों का प्रभाव है। कैसे? ये 3 ग्रह 11वें घर में हैं, ये 4 ग्रह 5वें घर में है, और ये सारे ग्रह यहाँ पर देखेंगे
और शनि की तीसरी दृष्टि, यानी कि 8 ग्रहों का प्रभाव 11वें घर पर। अब क्योंकि भौतिक जीवन के लिए सबसे अच्छा स्थान होता है, पैसा अचानक से आ सकता है, बिजनेस करते हैं लाभ हो सकता है, जॉब चेंज के योग बन सकते हैं, लेकिन ये भाव जब ग्रहण युक्त होता है और ये पूर्णिमा का समय भी रहेगा क्योंकि सूर्य से एकदम सप्तम में है, पूर्णिमा योग भी बन रहा है, तो यहाँ पर अपनी इच्छाओं पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि अपनी इच्छाओं के वेग में कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि अपना नाम खराब करेंगे, अपने परिवार का भी नाम खराब कर सकते हैं और अच्छे खासे सिचुएशन को खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी इच्छाओं का, क्योंकि इच्छाओं का ही स्थान है, और जब यहाँ पर 8 ग्रहों का प्रभाव है, वो भी इतना सेंसिटिव, पूर्णिमा है, ग्रहण है, शनि की दृष्टि है, तो व्यक्ति गलतियां करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। नवांसा कुंडली दिखा दी कि जिनको मानसिक विकार कोई है थोड़े परेशान रहेंगे। दशांशा कुंडली बता रही है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं थोड़ा संभल कर रहें। लव लाइफ के हिसाब से ठीक ठाक समय है। वैवाहिक जीवन में बहुत ही प्रॉब्लम्स आएंगी, इवन डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है, यानी कि वो जो डिस्कशन होता है डाइवोर्स तक का, वो हो सकता है इस टाइम पे। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ठीक है। सेहत के हिसाब से बहुत ध्यान देना है। पेट के रोग, इन्फेक्शंस, लिवर की प्रॉब्लम और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव ही अत्यंत बली हफ्ते के अंत में भी, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कॉन्फिडेंस पर काम करना है और कुछ भी करने से पहले बहुत बार सोचना है। इम्पल्सिव होकर कुछ मत कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको गणेश चालीसा, विष्णु चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। चलते हैं कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 23 तारीख को आपके सप्तम भाव में रहेंगे, यानी कि मकर राशि में, और 24 तारीख सुबह के 4 से 5 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है, ना अच्छा ना बुरा, लेकिन हर बार मैं कहता हूं कि आपके लिए जब वो सप्तम में आते हैं तो एक राजयोग बनता है। क्यों? क्योंकि लग्न के स्वामी केंद्र में है, इसको भी केंद्र भाव कहते हैं। दूसरा, जब यहाँ पे चंद्रमा आते हैं तो लग्न को देखते हैं। लग्नाधिपति या कोई भी भाव का स्वामी जब अपने भाव को देखता है तो उसको स्ट्रेंथ देता है, उसको स्ट्रांग करता है। दूसरा, मंगल की चौथी दृष्टि भी है, मंगल योग कारक है। तो ये समय आपका ठीक दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। बस बात इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि चंद्रमा यहाँ पर शनि की राशि में और शनि की नेगेटिव राशि में है। यहाँ पर व्यक्ति कभी कभी उदासीन हो जाता है, तो अपने सोशल सर्कल पर ध्यान दीजिएगा, उन लोगों के साथ समय व्यतीत कीजिएगा जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। नवामसा के हिसाब से कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ओवर एक्साइटमेंट के कारण। लव लाइफ में ज़्यादा डिमांडिंग मत बनिएगा, ज़्यादा डोमिनेटिंग मत बनिएगा। वैसे नहीं होते कर्क वाले, लेकिन कभी कभी अपने स्वभाव के विरुद्ध एकदम हो जाते हैं और वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप डिमांडिंग होंगे और तब आप ऐसी बातें करेंगे तो चीज़ें खराब हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन रेस्टलेसनेस दिख रही है, थोड़ा शांत रहिएगा। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, आगे बढ़ने का समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको किडनी या लिवर की कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ी उनको प्रॉब्लम, उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान बली है, तो ये बता रहा है कोई ना कोई लाभ आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में प्राप्त हो सकता है। गुरु से केंद्र में भी है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए ऑलमोस्ट अच्छा ही जाएगा। 24 तारीख सुबह के करीबन 4 से 5 के बीच में चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके अष्टम भाव यानी कि कुंभ राशि में उनका प्रवेश हो जाएगा और 26 तारीख सुबह के 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता। दूसरा, वो लग्न के स्वामी भी हैं। एक तो चंद्रमा का अपने आप में अष्टम में आना अच्छा नहीं होता क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। दूसरा, जब लग्न के स्वामी भी अष्टम में आते हैं तो जीवन में अनिश्चितता और बढ़ जाती है। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि कर्क के लिए चंद्रमा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना केवल अपने आप में एक चंद्रमा अलग एंटिटी है, वो आपके लग्न के स्वामी हैं। इसलिए जो कर्क वाले जातक होते हैं ये सबसे ज़्यादा भावुक होते हैं, क्योंकि इनका लग्न और राशि, इनके जो लग्न के स्वामी हमेशा चंद्रमा ही बनते हैं। और चंद्रमा के गोचर के कारण या चंद्रमा पर जो प्रभाव पड़ता है उसके कारण इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव कभी कभी आ जाते हैं। तो ये वो समय है जब आपको किसी भी बड़े बदलाव से अपने आप को दूर रखना है, आपको अनिश्चितता को अपने जीवन में कम करना है, इम्पल्सिव नहीं होना। अब प्रॉब्लम यह है कि एक तो अष्टम भाव है, दूसरा ये शनि और चंद्रमा का विषयोग भी बन गया, तो ये अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता को और बढ़ाएगा। शुक्र की दृष्टि कभी कभी ऐसी जगह पर व्यक्ति को कुछ गलत निर्णय या गलत संगत में पहुंचा देती है, तो इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है, अदरवाइज प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। नवामसा के हिसाब से बैलेंस रखना है, हर चीज़ में बैलेंस रखना है। दशामसा
जल्दबाजी कार्य क्षेत्र में बहुत महंगी पड़ेगी। लव लाइफ, यहाँ पे चीज़ें फिर भी थोड़ी बहुत ठीक दिख रही है, कहीं ना कहीं एक जो अपूर्णता थी वो पूर्णता की तरफ जा सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन है, यहाँ पर भी बैलेंस बहुत मेंटेन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार तंग करेंगे, एंग्जाइटी बहुत तंग करेगी और नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, ये दिखा रहा है कि भले ही प्रॉब्लम हो, लेकिन क्योंकि लग्न बहुत बली है सर्वाष्टक में, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को उस प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। 26 तारीख सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि आपके लिए बनेगी आपका नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है। अब आपके लिए लग्न के स्वामी है, त्रिकोण में जा रहे हैं, राजयोग बना, लक्ष्मी योग बना और भाग्य योग बना, तो ये समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इच्छाएं तो पूरी होंगी ही और लाभ भी आपको कई प्रकार के प्राप्त होंगे। बस ध्यान ये देना है कि पाप कर्तरी योग में है चंद्रमा, यहाँ पे शनि है एक साइड पे राहु है, तो जब नवम भाव में पाप कर्तरी योग में चंद्रमा होते हैं तो व्यक्ति के अपने से बड़ों से संबंध बिगड़ते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति धर्म के विरुद्ध कार्य करता है। अब इस धर्म को आप अपनी ड्यूटीज भी ले सकते हैं और धर्म जो पूजा पाठ वाली चीज़ें होती हैं उनको भी ले सकते हैं। तो अपने धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण आपको करने से बचना है। अदरवाइज ये समय आपका अच्छा है, चंद्रमा बृहस्पति की राशि में अच्छा ही प्रभाव देते हैं, तो ये समय आपका शुभतापूर्ण दिख रहा है। नवांशा कुंडली बता रही है कि घर में खुशियां आएंगी। दशांशा कुंडली बता रही है थोड़ा कंटेंट रहिएगा कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय दिख रहा है, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बातचीत कीजिएगा घर के बड़ों से। स्टूडेंट्स के लिए भी समय थोड़ा सा कठिनाई वाला दिख रहा है, क्योंकि आपके विरुद्ध चीज़ें जाएंगी। कहीं ना कहीं आप जो भी प्रयास करेंगे इस टाइम पर वो चीज़ें आपके फेवर में ज़्यादा नहीं जाएंगी, तो थोड़ा कष्टकारी समय है। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द और गले की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो धन के संदर्भ में ये जो हफ्ते का भाग है ये अच्छा ही रिजल्ट आपको देकर जाएगा। 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा एक बार फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है, आपके लग्न के स्वामी है, पुनः केंद्र में आएंगे, ये भी अच्छा है। अब ये थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा दोनों होगा, क्योंकि कारण ये है कि ये वो समय है जब आपके 10वें घर पर 8 ग्रहों का प्रभाव रहेगा। ये 4 ग्रह यहाँ बैठे हैं, इनकी सीधी दृष्टि 3 यहाँ पर हैं, 4 3 7 शनि की दृष्टि। अब ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अब जिनकी दशा अंतरदशा इस टाइम पे अच्छी चल रही है उनके लिए जॉब चेंज की अपॉर्चुनिटी आएगी, लेकिन अगर या फिर कार्य क्षेत्र में आपका रोल बदल दिया जाएगा, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ये समय आपका दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है तो जॉब अचानक से जा भी सकती है, जॉब में बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो ये सेंसिटिव टाइम बन जाता है, क्योंकि 8 ग्रहों का प्रभाव कार्य क्षेत्र पे है और ये ग्रहण योग भी बन रहा है, उस टाइम पे ग्रहण लग भी रहा है, ये पूर्णिमा योग भी है, और जब हम तिथि की बात भी करें तो पूर्णिमा तिथि के आसपास का समय होगा। तो बहुत सेंसिटिव समय होगा जब 10वां भाव इतना प्रभावित होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव है। कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, अगर दशा अंतरदशा फेवरेबल नहीं चल रही, समय अच्छा नहीं चल रहा, अगर सिंपली भाषा में कहूँ, पता चल जाता है कि समय अच्छा है कि बुरा है। तो समय अगर बुरा चल रहा है इस टाइम पे, ऑलरेडी अगर घटनाएं आपके विरुद्ध जा रही हैं, समझ लीजिएगा कि ये भाग बहुत सेंसिटिव रहेगा। जितना शांत रह सकते हैं, जितना सरल रह सकते हैं, उतना रहिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, मन कहीं भी केंद्रित नहीं हो पाएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। लव लाइफ कंटेंट रहिएगा, इधर उधर मन मत दौड़ाइएगा। वैवाहिक जीवन फिर भी थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा ही दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग, और जिनको एस्थमा आदि है, सांसों से संबंधित प्रॉब्लम, उनके लिए बहुत दिक्कत वाला समय रहेगा। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, ठीक है, धन के हिसाब से तो ये समय भी अच्छा ही दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम है, ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको भैरव चालीसा और शिव चालीसा 2-2 बार पाठ करना। सिंह लियो, आपके लिए चंद्रमा आपके 6ठे घर में रहेंगे 23 तारीख को, और 24 की सुबह 4 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। 6ठे घर की चंद्रमा जहाँ कोई अटका हुआ कार्य पूर्ण करवा देते हैं।
लेकिन व्यर्थ की चिंताओं में व्यक्ति को बहुत डालते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए व्यर्थ की चिंताओं के साथ रहेगा। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर देंगी और ये मानसिक लेवल पर बहुत आपके लिए कष्टकारी एक समय हो सकता है। देखिए, सिंह का जो तत्व है अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की राशि है आपके लग्न में। तो ये व्यक्ति कभी कभी गुस्सा इनको ज़्यादा आता है और जब ऐसा प्रभाव रहता है तो गुस्सा बढ़ जाता है। तो अपने गुस्से पर, अपने फ्रस्ट्रेशन पर नियंत्रण रखना है। चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी हैं, तो जब छठे घर में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनाते हैं, क्योंकि जब भी इन भावों के स्वामी 6, 8, 12 के स्वामी इन्हीं भावों में किसी में बैठते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। मैं बता चुका हूँ चंद्रमा का विपरीत राजयोग कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, फिर भी कोई अटका हुआ कार्य बनाने के लिए, पूर्ण करने के लिए अच्छा है। मंगल की दृष्टि रहेगी और मंगल सिंह के लिए योग कारक है, तो ये भी बता रहा है, दर्शा रहा है कोई अटका हुआ कार्य बन सकता है। नवांशा कुंडली बता रही है कि आपकी यात्रा हो सकती है कोई अचानक से। दशांशा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, या फिर अगर आपके कार्य क्षेत्र में ट्रैवल बहुत इन्वॉल्व है तो ट्रैवल आपको काफ़ी करना पड़ेगा। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन में चीज़ें छुपाइएगा मत, वो आगे चलकर प्रॉब्लम देगी। स्टूडेंट्स शॉर्टकट्स बहुत ले रहे हैं, इससे थोड़ा बचिएगा इस टाइम पर। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, लिवर की प्रॉब्लम ज़्यादा तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान बली है, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके आपको अवश्य प्राप्त होंगे। 24 तारीख सुबह के करीबन 4 से 5 के बीच में चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे और 26 तारीख सुबह के 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना कहीं ना कहीं न्यूट्रल होता है। आपके 12वें घर के स्वामी हैं चंद्रमा, तो उनका सप्तम में आना मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। आपके पति या पत्नी की तबीयत भी खराब हो सकती है। लेकिन जो बाहर से संबंधित बिजनेस करते हैं, वन जॉब करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। ये विषयोग भी बन रहा है, तो अपनी इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। ये वो समय है जब आपके कार्यों द्वारा या कुछ लोग जानबूझकर आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय ठीक है। दशामसा के हिसाब से आगे बढ़ने के अवसर कार्य क्षेत्र में अवश्य प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन यानी कि कुछ लोग जो आपके साथ काम करते हैं, कलीग्स आदि, वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लव लाइफ के लिए अच्छा समय बिल्कुल भी नहीं है और वैवाहिक जीवन में भी बहुत झगड़े हो सकते हैं और जैसा मैंने कहा था, आपके पति या पत्नी की तबीयत भी खराब हो सकती है। स्टूडेंट्स जल्दबाजी में अपना काम खराब कर लेंगे, तो जल्दबाजी से बचिएगा। सेहत के हिसाब से हार्मोनल प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे थोड़े आपके इस टाइम पर अवश्य बढ़ सकते हैं। 26 तारीख सुबह के करीबन 6 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन पुनः करेंगे और आपके सप्तम भाव को छोड़कर, यानी कि कुंभ को छोड़कर मीन में प्रवेश कर जाएंगे आपके 8वें घर में और 28 तारीख सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ के चंद्रमा परेशान होते हैं और इसके साथ ही यहाँ पर चंद्रमा फिर से एक बार विपरीत राजयोग बनाएंगे, क्योंकि 12वें घर के स्वामी 8वें घर में है। अब ये अचानक से धन प्राप्ति करवा सकता है, लेकिन ये समय अनिश्चितता भरा रहेगा। मैं यही कहूँगा कि इस समय कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। यहाँ पर चंद्रमा पापकर्तरी योग में भी है, क्योंकि एक साइड शनि है, एक साइड राहु है, तो ये पापकर्तरी योग हो गया। तो कुछ भी बड़ा करने से बचिएगा, स्पेशली जहाँ पर कोई फाइनेंशियल निर्णय यानी कि पैसा लगाने की बात आती है, वहाँ पर तो आपको बहुत ध्यान देना है। भले ही पैसा आपके पास आ जाए, लेकिन अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ से वाणी के स्थान को भी देखेंगे, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। नवामसा के हिसाब से कोई कानूनी कार्य अटक रहा था तो उसको जल्दी से पूरा कर लीजिएगा, डिले मत कीजिएगा। दशामसा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता रहेगी, बॉसेस तंग करेंगे, कलीग्स तंग करेंगे। लव लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही, बंधन सा लगेगा आपको जीवन अपना। वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है, क्योंकि कंटेंटमेंट नहीं रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कन्फ्यूजन बहुत दिख रही है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस और आंखों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लग्न बली है। ये एक अच्छी चीज़ है कि लग्न बली हो गया, भले ही चंद्रमा पीड़ित है, तो लग्न बली होने के कारण चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके नवम भाव यानी कि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक उनका
गोचर यहीं पर रहेगा। अब ये जो समय है ये कहीं ना कहीं सभी के लिए थोड़ा सेंसिटिव है। कारण क्या है कि यहाँ पर जो ज्योतिष में ग्रहण योग कहते हैं चंद्रमा या सूर्य पर, वो भी बन रहा है। ये पूर्णिमा योग भी होगा, पूर्णिमा तिथि के आसपास भी होगा। और जो ग्रहण लग रहा है चंद्रमा पर, जो घटना होती है साल में कभी कभी, जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगता है, अब वो ग्रहण भी यहाँ पर लग रहा है। तो और दूसरी बात यह है कि नवम भाव आपका 8 ग्रहों से प्रभावित रहेगा। ये 4 ग्रह हैं जो नवम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर 3 ग्रह हैं, 4 3 7, और शनि की तीसरी दृष्टि। अब अच्छा क्या हो सकता है कि भाग्य बहुत साथ देगा, लेकिन बुरा क्या हो सकता है, पिताजी की सेहत बहुत बिगड़ सकती है। अगर ऑलरेडी उनकी सेहत खराब चल रही है, ये वो समय है जब आपको उनका बहुत ध्यान देना है। और कहीं ना कहीं आपके बॉसेस आपका जीना मुश्किल कर देंगे। खुद देखेंगे आपकी, अगर इससे पहले सब कुछ ठीक भी चल रहा है, आपके बॉसेस से संबंध ठीक भी हैं, ये वो समय है जब आपके बॉसेस, आपकी मैनेजमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी, जानबूझकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी जाएगी। ये समय आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम ला सकता है। कई लोग का जॉब छोड़ने का भी मन करेगा अचानक से, ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतना सारा प्रभाव है, ग्रहण योग भी है, पूर्णिमा योग भी है, तो ये समय बहुत सेंसिटिव सभी के लिए रहेगा। किस भाव में चंद्रमा उस टाइम है वो ज़्यादा दर्शाएगा कि किसके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकती है। नवांसा कुंडली बता रही है कि कॉन्फिडेंस रखिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहा इस टाइम पर तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम दिख ही रही है। लव लाइफ के हिसाब से जल्दबाजी से बचना है, एक तरफा निर्णय कोई नहीं लेना है। वैवाहिक जीवन बहुत सेंसिटिव दिख रहा है, यहाँ पर भी शांत रहेगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स, ओवर थिंकिंग तंग करेगी। अपना कोई किसी रास्ते पे चल रहे हैं तो अचानक से बदलाव मत लाइएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपना रास्ता बदलेंगे, अपनी तरीके बदलेंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। सेहत के हिसाब से लीवर की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। अच्छी चीज़ ये है कि सर्वाष्टक में पुनः आपका लग्न ही बली है, तो भले ही प्रॉब्लम्स आ जाएगी, जो हफ्ते का अंतिम भाग है, आपके अंदर संकल्प शक्ति इतनी रहेगी कि अधिकतम प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेंगे। उपाय के स्वरूप में सूर्य चालीसा, शिव चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि मकर राशि में 23 तारीख को, और 24 तारीख सुबह के करीबन 4 से 5 तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी हैं और त्रिकोण में बैठेंगे, तो ये समय आपका अच्छा ही रहेगा। भौतिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। लाभ स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान में है, यानी कि धन कमाने के अवसर भी आएंगे, धन कमाने के आइडियाज़ भी आएंगे, तो एक आपके लिए अच्छी चीज़ दिख रही है। इसके साथ ही यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी रहेगी चंद्रमा पर, और मंगल तीसरे घर के स्वामी है, जो कहीं ना कहीं आपके अंदर संकल्प शक्ति भी बढ़ाएंगे। और मंगल 8वें घर के भी स्वामी हैं, और चंद्रमा क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, अचानक से धन लाभ के योग भी आपके बन सकते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए कहीं ना कहीं भौतिक जीवन में सकारात्मकता लेकर आ रहा है, लेकिन पंचम के चंद्रमा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं, तो ओवर थिंकिंग से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांसा कुंडली बता रही है कई अपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकते हैं। दशांशा, कार्य क्षेत्र में समय तो ठीक है, लेकिन मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा दिख रही है कार्य क्षेत्र में, उस पर कंट्रोल कीजिएगा। लव लाइफ, वाणी पर नियंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। वैवाहिक जीवन ठीक है, जो लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे उनके लिए समय थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय दिख रहा है उनके लिए भी। सेहत के हिसाब से ओवर थिंकिंग के कारण थोड़ी एंग्जाइटी हो सकती है, और रक्त विकार तंग कर सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जिनको हृदय संबंधित रोग है, इस समय में बहुत ध्यान अपना देना पड़ेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, भाग्य का साथ आपको इस टाइम पर मिलता हुआ दिख रहा है। 24 तारीख सुबह के करीबन 4 से 5 के बीच में चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे अपना, और मकर राशि को छोड़कर आपके 6ठे घर में प्रवेश कर जाएंगे, कुंभ राशि में, और 26 तारीख सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे घर में आना कहीं ना कहीं व्यक्ति को व्यर्थ की चिंताओं में डाल देता है। हाँ, लेकिन 6ठे घर के चंद्रमा कुछ अटका हुआ कार्य पूरा करा देते हैं। यहाँ पर विष योग भी बनेगा, क्योंकि चंद्रमा शनि के साथ है, तो ये व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ने वाली हैं। अब चंद्रमा इच्छाओं के स्वामी है, यानी कि इच्छाओं के स्थान के स्वामी है, तो जब 6ठे घर में आएंगे तो जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं उनको लेकर बहुत परेशान रहेंगे। तब ये नहीं कर पाए,
ये नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाया। देखिए नियति अधिकतम चीज़ें पहले ही सेट कर देती है। 60 से 70% हमारा जीवन तय होता है, बाकी कर्म के ऊपर है। कभी कभी समय थोड़ा सा ठीक आ जाता है और हम कर्म करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन अधिकतम चीज़ें तो पूर्व निर्धारित होती हैं। तो इसीलिए ज़्यादा जो हो चुका है उसको लेकर ध्यान नहीं देना, अपने कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा पाकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगी क्योंकि लग्न के स्वामी बुध से भी पंचम में है, तो ये भी ओवर थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, पुरानी चीज़ों को लेकर, पैसे को लेकर, भौतिक जीवन को लेकर दिखा रहा है। नवांशा के हिसाब से कोई कानूनी कार्य अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। दशांशा कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, स्पेशली अगर फाइनेंस या मार्केटिंग संबंधित कार्य करते हैं तो, या फिर इवन सेल से जुड़ा कार्य करते हैं तो। लव लाइफ ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ एक्सपेक्टेशन बढ़ी वहीं प्रॉब्लम बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, उच्च कोटि के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है उनके लिए समय अच्छा, कोई एग्ज़ाम आदि है आपका तो अच्छा करेंगे। सेहत के हिसाब से आपको रक्त विकार भी तंग कर सकते हैं, पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कुछ अटका हुआ पैसा आपका, अगर कोई पैसा अटका हुआ था तो वो इस टाइम पे आपके पास आ सकता है। 26 तारीख सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे घर को छोड़कर आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में। और 28 तारीख सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना कहीं ना कहीं न्यूट्रल होता है, बहुत अच्छा बहुत बुरा दोनों ही नहीं होता, लेकिन देखना पड़ता है कि चंद्रमा का स्वामित्व क्या है। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, तो जब सप्तम में आएंगे तो देखेंगे लग्न भाव को, तो जब लाभ स्थान का स्वामी केंद्र में बैठकर लग्न को देखेगा, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा, पैसा आएगा, अटके काम बन सकते हैं, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ दिख रही है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि लग्न के स्वामी बुध से छठे में हो गए चंद्रमा, तो ये बता रहा है कि कुछ बंधन से बन सकते हैं आप, यानी कि अपने आप को बहुत बंधा बंधा सा महसूस करेंगे, क्योंकि अपने अनुसार जीवन इस टाइम पे नहीं जी पाएंगे। बाकी सारे फैक्टर्स इतने स्ट्रांग रहेंगे कि आप अपने अनुसार जीवन नहीं जी पाएंगे। एक थोड़ी सी कष्टकारी चीज़ ये है कि यहाँ पर शनि बैठे हैं एक साइड पे राहु है, तो यहाँ पर पाप कर्तरी योग बन गया। अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा। नवांशा कुंडली बता रही है किसी पर भी भरोसा इस टाइम पर नहीं करना। दशांशा कुंडली कार्य क्षेत्र में समय ठीक है, लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा। लव लाइफ कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होगी। वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस समय को ठीक ठाक बिताने के लिए। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी समय बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत के हिसाब से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं तो दिक्कत बढ़ेगी, स्पेशली थायराइड की या किसी ग्लैंड की कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी दिख ही रहा है, खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे के आसपास चंद्रमा आपके अष्टम भाव यानी कि मेष में प्रवेश कर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक वहीं पर उनका गोचर रहेगा। अष्टम के चंद्रमा वैसे ही थोड़े परेशान करते हैं। अब ये वो समय रहेगा जो सबके लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा, वो डिपेंड करता है कि किसके लिए चंद्रमा किस भाव में उस टाइम पे रहेंगे। अब देखिए ये वो समय है जब चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, यहाँ ग्रहण योग भी लग रहा है क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ है, और ये चंद्रमा पूर्णिमा योग भी बना रहे हैं क्योंकि सूर्य से सप्तम में है और पूर्णिमा तिथि के आसपास का भी समय होगा। तो ये बहुत सेंसिटिव समय है, और क्योंकि चंद्रमा इस टाइम पे आपके लिए आपके 8वें स्थान में जा रहे हैं तो ये समय और कष्टकारी आपके लिए बन सकता है। जो चंद्र ग्रहण होता है, जो घटना होती है, उस पर उसका जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं 1 महीने के लिए रहता है, और 1 महीने के लिए चंद्रमा आपके 8वें घर पे होंगे, तो आने वाला 1 महीना कहीं ना कहीं थोड़ा आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान देना है। स्पेशली यहाँ की बात करें तो अनिश्चितता बहुत रहेगी, किसी पर भरोसा गलती से भी मत कीजिएगा, अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम में ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपके पूरे प्रकृति के विरुद्ध हों, तो यहाँ पर आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत सेंसिटिव समय रहेगा। 8 ग्रह एक ही भाव पर प्रभाव देंगे क्योंकि यहाँ पर बैठे 4 ग्रह
देख रहे हैं और यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हैं और शनि की दृष्टि है। 8 ग्रहों का प्रभाव 8वें घर पर है और 8वां जो घर है वो अनिश्चितता बहुत लेकर आता है जीवन में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, जितना धैर्य रख सकते हैं, जितना अपने निकटतम लोगों से बात कर सकते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी मेंटल हेल्थ पर बहुत ध्यान देना है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे, गलतियां बहुत हो सकती हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिख रही, ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग मत कीजिएगा। ना ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना ही ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचना है। वैवाहिक जीवन बहुत नेगेटिव दिख रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मांगल्य स्थान ही इतना प्रभावित है, पति या पत्नी की तबीयत भी बिगड़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है लेकिन बहुत बड़ा बदलाव लाने का विचार मत कीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे एकदम विपरीत जगह पर आप चले जाएं, उससे बचना है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, क्रॉनिक डिजीज़, आपको लिवर की प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकती है। और इसके साथ ही अगर बाहर का खाना आपने इस टाइम पे खाया तो प्रॉब्लम बहुत लॉन्ग टर्म हो सकती है। अपने आप को जितना सात्विक रख सकते हैं इस टाइम पे, उतना सात्विक रखिएगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं दिखा। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए शुभता बिल्कुल नहीं लेके आ रहा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा और शिव चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे 23 तारीख को, यानी कि मकर राशि में, और 24 तारीख सुबह के करीबन 4 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना कार को भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, तो अपनी मानसिक सेहत और अपनी माता जी की सेहत दोनों का ही ध्यान रखना है। थोड़े उदास से रहेंगे क्योंकि जो राशि है मकर वाली, ये उदासीनता की राशि है, तो थोड़ा सा उदास रहेंगे। घर में थोड़ी स्थिति उदास सी रहेगी, घर में जो माहौल है वो थोड़ा उदास सा रहेगा। अच्छी चीज़ ये है कि चंद्रमा एक और केंद्र के स्वामी हैं और यहाँ पर बैठ के 10वें घर को देखेंगे, तो करियर में आगे बढ़ने की संभावना भले ही बन सकती है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे आपको अपनी मानसिक सेहत का देना है। मंगल की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, ये ठीक है क्योंकि मंगल आपके केंद्र के भी स्वामी है और धन स्थान के स्वामी है, तो उनका प्रभाव चंद्रमा पर बता रहा है कि कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति, स्पेशली अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ से हो सकती है। तो थोड़ा मिला जुला सा समय आपका हफ्ते का शुरुआती भाग दिखा रहा है। नवांशा के हिसाब से प्लानिंग ज़्यादा मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे करीबी प्लानिंग अधिकतम आपकी अनरियलिस्टिक होगी। दशांशा के हिसाब से करियर बिजनेस दोनों में ही अच्छा समय है। लव लाइफ, हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, इवन ब्रेकअप तक बात पहुँच सकती है। वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, उदासीनता यहाँ पर भी रहेगी, अनसेटिस्फैक्शन यहाँ पर भी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत की बात करें तो कफ रोग तंग करेंगे, हृदय संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि फैमिली में अनिश्चितता, अनस्टेबिलिटी आ सकती है। 24 तारीख सुबह के करीबन 4 से 5 के बीच में चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सुबह के 4 से 5 के बीच में अपना राशि परिवर्तन करके वो आपके पंचम भाव यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 26 तारीख सुबह के 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम घर में आना कोई बहुत बुरा नहीं होता, आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं, पंचम में आ रहे हैं तो राजयोग बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे, तो ये समय अच्छा है। लेकिन यहाँ पे विषयोग भी है तो ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। अच्छी चीज़ है कि शुक्र की दृष्टि है और शुक्र लग्न के स्वामी है तो हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। शुक्र लाभ स्थान में बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान पर देखे चंद्रमा बैठे, चंद्रमा को देखेंगे तो लक्ष्मी प्राप्ति है, धन प्राप्ति है, लाभ प्राप्ति है, इच्छा पूर्ति है। ये शुक्र अष्टम के स्वामी भी हैं तो अचानक से लाभ भी आएगा, लेकिन अष्टम का स्वामित्व आ गया यानी कि अचानक से कोई गलत निर्णय भी ले सकते हैं और ये ओवर थिंकिंग भी दिखाता है। और शनि और चंद्र की जोड़ी विषयोग भी बनाता है। रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक समय थोड़ा सा हो सकता है। गलत आचरण, गलत व्यवहार, गलत संगत ये बहुत तंग करेगी। जहाँ तक नवांशा की बात है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तंग करेगा, ये दिखा रहा है। दशांशा कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ कम बोलिएगा, तभी क्यों ना कि यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है पंचम भाव पे, तो कम बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक ठाक सा है, कम्युनिकेशन बेटर रखिएगा। स्टूडेंट्स
आपको थोड़ा अथॉरिटी लानी पड़ेगी, अपने पढ़ने के तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा, अपने पढ़ने के तरीकों में आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हृदय संबंधित रोग और पेट की प्रॉब्लम और एंग्जाइटी ये ज़्यादा तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है। करियर में ध्यान रखना है, अचानक से कुछ भी नहीं करना, वरना स्थिति एकदम आपके विरुद्ध, आपके विपरीत जा सकती है। 26 तारीख सुबह के करीबन 6 बजे के आसपास चंद्रमा अपना फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 28 तारीख सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे घर में जाना अच्छा और बुरा दोनों होता है। अच्छा क्या होता है, कोई अटका हुआ कार्य, कोई रुका हुआ पैसा, कोई रुका हुआ काम आपका बन सकता है, लेकिन यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती हैं और यहाँ पे चंद्रमा पाप कर्तरी योग में है। एक साइड तो राहु है और एक साइड शनि है, तो ये पाप कर्तरी योग में आ गए चंद्रमा, तो व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी और उसके कारण बना बनाया काम बिगड़ सकता है। आपको बस अपने मनस्थिति, अपने इमोशनल हेल्थ पर बहुत कंट्रोल यहाँ पर करना पड़ेगा। लग्न के स्वामी शुक्र से भी क्योंकि अष्टम में आ गए, ये भी कहीं ना कहीं अनिश्चितता दिखाता है। नवांशा के हिसाब से बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर कार्य कुछ पूरे होंगे। तो अटके हुए कार्य तो बन सकते हैं, लेकिन प्रयास अधिकतम करने पड़ेंगे। दशांशा कुंडली, करियर में फिर भी चीज़ें थोड़ी बेटर होती हुई दिख रही हैं। लव लाइफ अच्छा समय है, क्योंकि कहीं ना कहीं में भी झगड़ा हो जाए, लेकिन उस झगड़े से बातचीत अच्छी हो जाएगी, यानी कि जो मन में एक दूसरे के चल रहा था वो गुस्सा निकलेगा और फिर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, जल्दबाजी से बचना है, अपने लाइफ पार्टनर के इमोशंस को समझना है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है, लेकिन समय का सदुपयोग भी करना है, जो आप शायद इस टाइम पे नहीं कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पुनः पेट के रोग तंग करेंगे और बाहर का खाना बहुत दिक्कत आपके लिए दे सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान बली है, तो जैसे मैंने कहा कोई अटका हुआ पैसा आ सकता है, लेकिन थोड़ी अपनी मनस्थिति पर कंट्रोल कीजिएगा। 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे सुबह के करीबन 7 बजे, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना कहीं ना कहीं न्यूट्रल होता है, लेकिन ये समय कहीं ना कहीं सभी के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा। सभी के लिए अलग रिजल्ट आएंगे कि चंद्रमा किस भाव में है। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे ग्रहण योग लग रहा है, जो ज्योतिष के हिसाब से हम कहते हैं जब चंद्रमा राहु केतु के बीच में, क्योंकि राहु है, यहाँ पे चंद्र ग्रहण भी लगेगा और ये पूर्णिमा का भी समय होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी है, पूर्णिमा योग भी बन रहा है, पूर्णिमा तिथि के आसपास का होगा, तो बहुत सेंसिटिव समय होगा। 8 ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर होगा। 4 ग्रह यहां से बैठकर देखेंगे, 3 ग्रह यहां बैठे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि है। अब देखिए, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो आपके चल रही होगी पिछले 1.5 साल से, जब से राहु केतु का आपके लग्न और सप्तम पर प्रभाव है। अब ये जाते जाते कभी कभी राहु केतु बड़ा एक नेगेटिव प्रभाव भी दे सकते हैं, एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो अगर ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, ये वो समय है जब बहुत ध्यान आपको रखना है, क्योंकि मैंने कहा जाते जाते राहु केतु एक बड़ा झटका देकर जा सकते हैं। और जो लोग बहुत पॉपुलर हैं, पॉलिटिक्स आदि में हैं, उनको भी यहाँ पे अपना ध्यान बहुत देना पड़ेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा, पैसा ज़्यादा खर्च मत कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से बिजनेस करते हैं, अचानक से अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, स्पेशली बाहर से संबंधित। लव लाइफ कम बोलिएगा, बहुत कम बोलिएगा, बात करिएगा मत, मतलब कि नॉर्मल हाय हेलो, उससे ज़्यादा नहीं। वैवाहिक जीवन भी बहुत प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं डाइवोर्स की बातें डिस्कस हो सकती है, अचानक से अनस्टेबिलिटी आ सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। सेहत के हिसाब से जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उनकी दिक्कत परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका पुनः लाभ स्थान ही बली है, तो ठीक है, पैसा अवश्य, लेकिन मानसिक तौर से पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, इवन लव लाइफ में ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी चालीसा और काली चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, आपके लिए चंद्रमा 23 तारीख को आपके तीसरे घर में रहेंगे, यानी कि मकर राशि में, और 24 तारीख सुबह के 4 से 5 तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। इसके साथ ही उनकी दृष्टि यहाँ पर जब होंगे तो वो नवम भाव पर रहेगी, जो उनकी अपनी राशि है, यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं आपके चंद्रमा। तो ये भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ दिख रहा है
और यात्रा के भी योग आपके बन सकते हैं। कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए भी समय आपका अच्छा है। तो हफ्ते की शुरुआत अच्छी दिख रही है। 12वें घर में बैठे मंगल की दृष्टि भी रहेगी चौथी, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता है, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, 12वें घर में बैठे हैं, तो कुछ अटका हुआ कार्य, विदेश से संबंधित कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। तो ये समय आपका हफ्ते का शुरुआती भाग वाला अच्छा है। नवांशा कुंडली बता रही है कि कोई शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहेंगे। रिलेशनशिप लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं इच्छाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर की। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय ठीक है, अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, गले के रोग और थायराइड संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। कफ रोग भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं जो लोग बिजनेस करते हैं, स्पेशली बाहर का, उनके लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है। 24 तारीख सुबह के 4 से 5 के बीच में चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके चौथे भाव यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे और 26 तारीख सुबह के 6 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारकों भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, तो अपनी इमोशनल सेहत, अपनी माता जी की सेहत का काफ़ी ध्यान यहाँ पर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ विषयोग भी है, तो कहीं ना कहीं ये समय थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है। चंद्रमा क्योंकि आपके नवम भाव के स्वामी हैं, यानी कि घर में खुशियाँ आ सकती हैं, पैसा आ सकता है, लेकिन पुनः कहूँगा माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा एक तो माता के कारक हैं और चंद्रमा चौथे भाव से चौथे भाव से छठे के स्वामी हैं, तो माता जी की तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है। तो ये वो समय है जब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अवश्य देना है। चंद्रमा यहाँ पर शनि के साथ में विषयोग भी बना रहे हैं, तो बहुत डिप्रेसिव सा भी कभी कभी फील कर सकते हैं। घर में भी माहौल थोड़ा सा खराब सा रहेगा। ध्यान देना है इमोशनल सेहत का और माता जी की सेहत का। शुक्र की दृष्टि बनी रहेगी यहाँ पे चंद्रमा पर, और शुक्र आपके सप्तम के स्वामी हैं, 12वें के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं विदेश से आपको लाभ यहाँ पर भी हो सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, इवन जॉब करते हैं, समय ठीक ठाक है। नवांशा कुंडली बता रही है कि कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम, कार्य क्षेत्र में बिजी बहुत रहेंगे, लेकिन अगर फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। हाँ, ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण प्रॉब्लम कार्य क्षेत्र में बढ़ सकती है। लव लाइफ में अच्छा समय ये भी नहीं है। वैवाहिक जीवन में जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा। स्टूडेंट्स अच्छा समय है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज तो समय अच्छा है। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग और हृदय संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं भाग्य का साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। 26 तारीख सुबह के करीबन 6 बजे के आसपास चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 28 तारीख सुबह के 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं ठीक ठाक रिजल्ट देता है, क्योंकि आपके नवम के स्वामी हैं, यहाँ पर राजयोग बनाएंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे, ये भी ठीक है। यहाँ पर लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ती है। यहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, और मीन राशि में वैसे भी चंद्रमा आते हैं तो व्यक्ति ज़्यादा सोचता ही है, और यहाँ पर पंचम भाव है तो ओवर थिंकिंग तंग करेगी। यहाँ पर क्योंकि राहु एक साइड है, शनि एक साइड है, तो पाप कर्तरी योग भी बन रहा है, तो थोड़ा सा अपने मनस्थिति, अपने ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कीजिएगा। लग्न के स्वामी मंगल से भी क्योंकि छठे में है, तो ये भी फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बढ़ा सकता है। तो अपने मानसिक स्थिति पर कंट्रोल करना है। ओवर थिंकिंग के कारण कभी कभी हम ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ये समय वैसा ही है। नवांशा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। दशांशा कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता अवश्य रहेगी, लेकिन कुछ अच्छा कार्य करने का मौका मिल सकता है। लव लाइफ ओवर थिंकिंग यहाँ पर भी इफेक्ट डालेगी। कम बोलिएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा। वैवाहिक जीवन जल्दबाजी से बचिएगा। अपने आप से कोई निर्णय मत ले लीजिएगा, अपने लाइफ पार्टनर से बिल्कुल डिस्कस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, प्लानिंग का बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान बली है। कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता भले ही रहे, लेकिन कुछ अच्छा कार्य करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, ध्यान आपको इसका भी रखना है कि आपको अगर ऑलरेडी कोई हार्ट कंडीशन है तो बहुत केयरफुल रहेगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, एग्जैजरेट हो सकती है। 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा पुनः अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मेष राशि में। और
सप्ताह के अंत तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिला जुला सा प्रभाव देता है। जहाँ कोई अटका हुआ कार्य तो पूर्ण हो सकता है, लेकिन ये वो समय है जब व्यक्ति की व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ती है। इसके साथ ही एक ग्रहण भी लग रहा है, जो 28 तारीख को ग्रहण है उसके आसपास का ही ये समय है। और यहाँ पर ग्रहण दोष भी लग रहा है, जो ज्योतिष के हिसाब से बनता है जब चंद्रमा राहु के साथ होते हैं, ये जो दोनों साथ में होते हैं। इसके साथ ही पूर्णिमा का टाइम भी होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि है, तो बहुत सेंसिटिव टाइम है। और छठा भाव जो है यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि 8 ग्रहों का प्रभाव होगा छठे घर पर, क्योंकि यहाँ से बैठे 4 ग्रह देख रहे हैं और 3 ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, शनि की दृष्टि है। तो अपनी सेहत का, अपने घर के लोगों की सेहत का बहुत ध्यान देना है। ये वो समय है जब बीमारियां घर में आ सकती हैं, ये वो समय है जब खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा नेगेटिव समय दिख रहा है, आपको बहुत ध्यान देना है। नवांशा के हिसाब से बहुत स्ट्रेस रहेगा। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र पर किसी का भी विश्वास मत कीजिएगा, जिस पर विश्वास करेंगे वही धोखा देगा। लव लाइफ ठीक है, जजमेंटल कमेंट्स नहीं पास करने। वैवाहिक जीवन पे बहुत काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि चीज़ें आपके विरुद्ध जाएंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको अगर कोई रक्त विकार है तो बहुत ध्यान देना है, और पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। इसके साथ ही आपको हड्डियों की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है, बहुत ध्यान देना है आपको। सर्वाष्टक में आपका पुनः 10वां घर ही बली है, तो कार्य क्षेत्र में बिजी रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ या इमोशनल लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही होंगी कि उसका थोड़ा बहुत तनाव कार्य क्षेत्र पर जा सकता है। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान चालीसा और शिव चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं धनु यानी कि सजिटेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 23 तारीख को रहेंगे मकर राशि में, यानी कि दूसरे घर में, और 24 तारीख सुबह के करीबन 4 से 5 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का दूसरे घर में होना, यानी कि कुटुंब स्थान में या धन स्थान में होना, धन आगमन का सूचक होता है। चंद्रमा आपके 8वें घर के स्वामी भी हैं, तो अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन क्योंकि चंद्रमा 8वें घर के स्वामी है, तो कहीं ना कहीं जीवन में अनिश्चितता, फैमिली में अनिश्चितता, कुटुंब में अनिश्चितता लेकर आ सकता है, यानी कि किसी की तबीयत खराब हो सकती है। और चंद्रमा क्योंकि धन स्थान में है, तो व्यक्ति धन से संबंधित कोई गलत निर्णय भी ले सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। लग्न के स्वामी यानी कि बृहस्पति उनसे 10वें में है, तो गजकेसरी योग भी टेक्निकली बन रहा है, ये ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी वाणी पर भी आपको बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ये जो समय है हफ्ते का शुरुआत वाला, यहाँ पर धैर्य बहुत दिखाना पड़ेगा, पेशेंस बहुत दिखानी पड़ेगी। मंगल की दृष्टि है, मंगल 12वें घर के स्वामी है, बाहर से लाभ हो सकता है, विदेश से लाभ हो सकता है। मंगल पंचम के भी स्वामी है, जो लक्ष्मी स्थान है। कहीं ना कहीं लाभ स्थान में बैठे मंगल आपको पैसा दे सकते हैं, लेकिन मंगल क्योंकि 12वें घर का स्वामित्व भी लेते हैं, तो आपकी तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। मानसिक सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग मिला जुला प्रभाव आपके जीवन पर लेकर आएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, कन्फ्यूजन दिख रही है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, काफ़ी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में भी आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा कष्टकारी, थोड़ा सा समय आपके विरुद्ध जाता हुआ दिख रहा है। सेहत के हिसाब से आपको दांतों की प्रॉब्लम और आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में छठा भाव अत्यंत बली है, व्यर्थ की चिंताएं भी थोड़ी बढ़ सकती है। 24 तारीख सुबह के करीबन 4 से 5 के बीच में चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा, और वो आपके धन स्थान से निकलकर आपके तीसरे भाव यानी कि कुंभ राशि में आ जाएंगे, और 26 तारीख सुबह के 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर शनि के साथ है, जो तीसरे घर के स्वामी हैं, जो कहीं ना कहीं बताता है कि जीवन आगे बढ़ेगा। ये उपचय स्थान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन विष योग भी बन रहा है, यानी कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, भाई बहनों की तबीयत भी खराब हो सकती है, ये ध्यान देना है। क्योंकि चंद्रमा अष्टम के स्वामी भी हैं, तो यानी कि दोस्तों से भी या निकटतम लोगों से भी थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, झगड़े आदि हो सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जब चंद्रमा आएंगे तो आपके अचानक से यात्रा के योग भी बना सकते हैं, तो मिला जुला सा प्रभाव है, बहुत नेगेटिव नहीं कहूँगा, फिर भी ध्यान दीजिएगा। नवांशा के हिसाब से थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, लोगों की चिंता कम कीजिएगा।
दशांशा कुंडली यह बता रही है कि करियर में प्लानिंग की आवश्यकता है। अगर प्लान नहीं कर पाएंगे तो आने वाला टाइम अच्छा नहीं जाएगा। लव लाइफ कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हफ्ते का शुरुआती भाग भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, यहाँ भी प्रॉब्लम रहेगी। वैवाहिक जीवन जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, लोगों के इन्वॉल्वमेंट को कम कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अच्छा समय है आपके लिए। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये आपका अष्टम भाव ही अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं अनिश्चितता तो हफ्ते के इस भाग में जीवन में ज़्यादा आएगी। आपके कम्युनिकेशन के कारण ही ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर जीवन में आ सकती है। 26 तारीख सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, यानी कि मीन राशि में, और 28 तारीख सुबह के 7 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, मेंटल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा, ये ऑलरेडी 8वें घर के स्वामी हैं। घर में अनिश्चितता की स्थिति, घर वालों में झगड़ा, माता जी की सेहत खराब, इन सब पर प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। इमोशनल सेहत पर ध्यान दीजिएगा। घर में कलह कलेश से बचिएगा, क्योंकि बहुत संभावना है कि छोटी छोटी बातों पर बहुत बहस यहाँ पर हो सकती है। चंद्रमा यहाँ पर पापकर्त्री में भी होंगे, क्योंकि शनि एक साइड है, राहु एक साइड है, तो ये पापकर्त्री योग बन गया यहाँ पर। तो ये भी कहीं ना कहीं क्योंकि चौथे भाव में है, जो फैमिली लाइफ दिखाता है, मदर की सेहत दिखाता है, मदर को दर्शाता है, और चंद्रमा कारको भावनाशय दोष बना रहे हैं, तो माता जी की सेहत, अपनी इमोशनल सेहत पर बहुत ध्यान देना है। एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है यहाँ पर, कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है धनु के साथ, क्योंकि एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब सेंसिटिव टाइम आता है तो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, और ये समय आपका वैसा ही दिख रहा है। नवांशा के हिसाब से स्ट्रेस कम कीजिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में भले ही कुछ अच्छा मुझे दिख रहा है, इवन अगर आप जॉब चेंज का विचार कर रहे थे, चंद्रमा की दृष्टि है, 8वें के स्वामी है, जॉब चेंज हो सकती है। लव लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक है। इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट कम रखिएगा। स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं आपको अपने फोकस पर काम करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से कफ रोग और हृदय संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, थोड़ा भाग्य का साथ मिल जाएगा तो जितनी प्रॉब्लम दिख रही है उसमें कमी अवश्य आएगी। 28 तारीख सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रहण भी लग रहा है, ग्रहण योग भी बन रहा है क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ है, पूर्णिमा योग भी बन रहा है क्योंकि सूर्य से सप्तम में है, और 8 ग्रहों का प्रभाव पंचम भाव पे है जहाँ पे चंद्रमा है, क्योंकि 3 ग्रह तो यहाँ पे बैठे हैं, 4 ग्रह यहाँ से देख रहे हैं, और शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है। पंचम भाव प्रारब्ध का स्थान, पंचम भाव रिलेशनशिप का स्थान, और आपके थॉट प्रोसेस का स्थान। ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है, कहीं ना कहीं धन के संबंध में बहुत अच्छा रहेगा। कारण क्या है कि लाभ स्थान से इतने ग्रह देख रहे हैं, लेकिन मानसिक तौर पर, इमोशनल तौर पर बहुत ट्रबल वाला ये समय रहेगा। अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे यहाँ पर। जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि धनु को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बहुत होती है, तो ये वो समय है, एंग्जाइटी उच्च स्तर पर रहेगी। करियर में, बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों पर ही इस समय का एक नेगेटिव प्रभाव दिख रहा है। जहाँ तक नवांशा की बात है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता रहेगी, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन की कमी रहेगी। लव लाइफ में पैसों की बातों के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। इवन वैवाहिक जीवन में भी एक अनिश्चितता, एक कन्फ्यूजन दिख रही है। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने मन को एकाग्र कर पाए तो समय बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी संभावना कम दिख रही है। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव पंचम पर, आपका फोकस रह ही नहीं पाएगा, थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, कोई मानसिक विकार ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी, रक्त विकार तंग कर सकते हैं, और इन्फेक्शंस बहुत हो सकते हैं। इन सब का ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक उपाय की बात है, आपको भैरव चालीसा और शिव चालीसा दोनों का 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 23 तारीख को लग्न भाव में ही रहेंगे, सप्तम के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं राजयोग बन रहा है। और अगर शादी की बातचीत अगर कहीं चल रही थी, उसमें अड़चनें आ रही थी, तो ये वो समय है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। चंद्रमा क्योंकि एक केंद्र के स्वामी है, तो जीवन में थोड़ी स्थिरता आती है, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल लग्न को देखेंगे, चंद्रमा को देखेंगे, और मंगल आपके लिए चौथे और लाभ स्थान के स्वामी है। भले ही आपके लग्न के स्वामी के साथ अच्छे संबंध नहीं है,
लेकिन उनकी लग्न पर प्रभाव चंद्रमा पर दृष्टि बता रही है कि लाभ आ सकता है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, और प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए या उससे संबंधित कुछ करने के लिए अच्छा समय है। और मंगल क्योंकि दिग्बली होकर बैठे हैं और यहाँ पर देखेंगे लग्न को, तो कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि जो लोग सरकारी कार्य करते हैं बहुत अच्छा समय है, लेकिन अगर आपके कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, मतलब कि कुछ गवर्नमेंट से आपके कुछ कार्य अटक रहे थे, उनके कारण दिक्कत परेशानी हो सकती है। दशांशा कुंडली बता रही है धन अवश्य आएगा, फाइनेंस फील्ड में काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक बैलेंस की आवश्यकता है, उसको लाने का प्रयास कीजिएगा। और वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस बहुत रहेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस चीज़ पर फोकस करना है, क्योंकि उसकी कमी बहुत दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर तंग कर सकते हैं, और किडनी का अगर कोई रोग है तो परेशानी होगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा आपको बचना है, लेकिन धन प्राप्ति के योग आपके पूरे बन रहे हैं हफ्ते के शुरुआती भाग में। 24 तारीख सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके धन स्थान में आ जाएंगे, आपके लग्न के स्वामी शनि के साथ बैठ जाएंगे, और 26 तारीख सुबह के 6 तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। दूसरे घर के चंद्रमा धन दिखाते हैं, धनागमन दिखाते हैं, क्योंकि चंद्रमा केंद्र के स्वामी है, 7वें घर के स्वामी है। आपके पति पत्नी को भी लाभ हो सकता है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो भी लाभ हो सकता है, लेकिन चंद्र और शनि की युति तो हर बार विषयोग बनाती है। वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, वाणी के कारण दुश्मन बढ़ेंगे, और घर में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। वाणी की मधुरता पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। शुक्र की अष्टम से दृष्टि है, और शुक्र आपके योग कारक है, क्योंकि 10वें भाव और उसके साथ पंचम के स्वामी हैं, तो कुछ अटका हुआ कार्य अचानक से बन सकता है। नवांशा कुंडली बता रही है कि घर में पैसा आ सकता है, लेकिन तबीयत किसी की खराब हो सकती है। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ अचानक से मत कीजिएगा। लव लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल दिख रही है, वैवाहिक जीवन में भी उदासीनता दिख रही है इस टाइम पर। स्टूडेंट्स के लिए लेकिन ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के अनुसार आपको आंखों की और दांतों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो बिजनेस जो लोग करते हैं, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड आदि हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा दिख ही रहा है। 26 तारीख सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके तीसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि मीन राशि में, और 28 तारीख सुबह के 7 तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना कहीं ना कहीं ठीक होता है, अच्छा होता है। वो एक काम त्रिकोण के स्थान के स्वामी है, तो कोई इच्छा पूरी हो सकती है यहाँ पर आकर। और बृहस्पति की राशि में भी चंद्रमा अच्छा ही प्रभाव देते हैं, तो ये समय आपका अच्छा है। यात्रा के योग बन सकते हैं, अटके कार्य पूरे हो सकते हैं, जीवन आगे बढ़ सकता है। लग्न के स्वामी शनि से भी दूसरे में है, तो ये भी धन प्राप्ति अपने प्रयासों में दिखा रहा है। तो समय आपका ठीक है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। प्रॉब्लम बस ये है कि पाप कर्तरी योग में है चंद्रमा, क्योंकि एक साइड शनि है, दूसरी साइड राहु है। तो वाणी, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ बोलेंगे वो लोग समझ नहीं पाएंगे, और उसके कारण कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। नवांशा कुंडली बता रही है कि थोड़ा कंटेंटमेंट रखिएगा, जो भी है उसको उससे खुश रहिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है फाइनेंस फील्ड में है, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, ज़्यादा आगे की मत सोचिएगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, अगर शांत रह सकते हैं इस टाइम पर तो शांत रहिएगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से भी समय ठीक ही है, कोई ज़्यादा अच्छा ज़्यादा बुरा नहीं है। हाँ, थोड़ा रिवीजन आदि पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग और हार्मोनल प्रॉब्लम तंग कर सकती है, थायराइड की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो जीवन में थोड़ी अनिश्चितता लेकर आएगा। अपने भाई बहनों से बहुत संभल कर बात कीजिएगा, क्योंकि वो समय है जब भाई बहनों से संबंध बिगड़ सकते हैं अचानक से। 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, और आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कहीं ना कहीं कार को भावनाशय दोष उत्पन्न करता है, लेकिन क्योंकि आपके केंद्र के स्वामी हैं चौथे सप्तम भाव के, तो ये राजयोग भी बनाते हैं। लेकिन ये समय कहीं ना कहीं बहुत अलग रहेगा सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, ग्रहण योग बन रहा है चंद्र और राहु के कारण, पूर्णिमा योग बन रहा है सूर्य की चंद्रमा पर दृष्टि के कारण, पूर्णिमा तिथि भी होगी इस टाइम पर, और 8 ग्रहों का प्रभाव चौथे घर पर होगा। क्यों? 3 ग्रह यहाँ पर हैं, 4 ग्रह देख रहे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि है,
अब ये अच्छा और बुरा दोनों है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपका समय अच्छा है, इसके साथ ही वाहन प्राप्ति के लिए भी अचानक से योग बन सकते हैं, लेकिन इमोशनल सेहत पर, माता जी की सेहत पर, घर की सेहत पर, यानी कि घर के लोगों की सेहत पर और फैमिली लाइफ पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो बहुत केयरफुल होकर आपको ये समय बिताना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, जल्दबाजी बहुत कष्टकारी रहेगी। दशामसा, कार्य क्षेत्र में भी बहुत संभल कर रहना है। अगर आप बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, गवर्नमेंट जॉब स्पेशली करते हैं या फिर बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, ये समय अचानक से आपके विरुद्ध कुछ हो सकता है। ले ऑफ्स का सीजन चल रहा है, अचानक से अगर आप बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, अचानक से आपको जॉब छोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है, संभल कर रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से ठीक ठाक समय है, ज़्यादा बातचीत इस टाइम पे भी नहीं करनी। वैवाहिक जीवन बहुत कन्फ्यूजन रहेगी। स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रही है, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। सेहत के हिसाब से कफ रोग तंग करेंगे और चेस्ट की प्रॉब्लम, जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, बहुत संभल कर रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम अचानक से कुछ बुरा आपके साथ कर सकती है। तो हफ्ते का जो एकदम अंतिम भाग है आपके लिए कष्टकारी दिख रहा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, हाँ, पुनः आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये कहीं ना कहीं हेल्प नहीं कर रहा। बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको हफ्ते के अंतिम भाग में। उपाय के स्वरूप में महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। शिव चालीसा, भैरव चालीसा 2-2 बार पाठ करना। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 23 तारीख को 12वें घर में रहेंगे। कहीं ना कहीं 12वें घर का जो चंद्रमा होता है वो थोड़ा सा व्यक्ति को प्रभावित करता है। 24 तारीख की सुबह 4 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। मानसिक स्थिति पर थोड़ा एक प्रभाव पड़ सकता है, गलत निर्णय ले सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मानसिक एवं शारीरिक सेहत का खर्चे आपके थोड़े से बढ़ सकते हैं। चंद्रमा क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग बनाएंगे 12वें घर में बैठकर। कोई कार्य अटका हुआ पूर्ण हो सकता है, लेकिन मानसिक सेहत पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी यहाँ पे चंद्रमा पर, और मंगल आपके तीसरे घर के और 10वें घर के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव आ सकते हैं, करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, यात्रा के भी योग बन सकते हैं। लेकिन ये वो समय है जब आपके बॉसेस आपको तंग करेंगे। अच्छा भी काम करेंगे तो भी नेगेटिव ही आपके लिए कुछ बोलेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, उनसे ज़्यादा कुछ बहस आदि ना हो, इसका ध्यान रखना है। नवामसा कुंडली यात्रा कंफर्म कर रही है। दशामसा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, कहीं ना कहीं अपनी तरफ से गलतियां नहीं होनी चाहिए। लव लाइफ में बुरा समय है, इवन ब्रेकअप तक बात यहाँ पे पहुंच सकती है। अगर ऑलरेडी झगड़े चल रहे हो, तो इवन नहीं भी चल रहे हो ना, ये वो समय अचानक से प्रॉब्लम आ सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स के हिसाब से भी समय अच्छा ही है। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार और स्लीप डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो उसके लिए समय अच्छा है। 24 तारीख सुबह के करीबन 4 से 5 के बीच में चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आकर स्थापित हो जाएंगे, और 26 तारीख सुबह के 6 तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। लग्न में चंद्रमा का आना कोई बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं, तो अपने साथ चंद्रमा छठे घर का प्रभाव लाएंगे, जो कि है फ्रस्ट्रेशन, ओवर थिंकिंग। और ये चंद्र और शनि की जोड़ी विषयोग बनाती है, जो ऑलरेडी इन चीज़ों को में इजाफा कर सकती है। अच्छी चीज़ है कि शुक्र की दृष्टि है, शुक्र योग कारक है, अटके हुए कार्य बन सकते हैं। शुक्र भाग्य स्थान के स्वामी है, भाग्य का साथ मिलेगा। और शुक्र चौथे घर के स्वामी है, प्रॉपर्टी आदि से भी लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा समय है। लेकिन चंद्रमा और शनि का योग विषयोग और लग्न में ही बन रहा है, तो मानसिक स्थिति में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एक अनिश्चितता रह सकती है, थोड़ा सा उदासीनता रह सकती है। लोगों के बारे में गलत सोचना शुरू कर देंगे, अपने बारे में गलत सोचना शुरू कर देंगे, ग्लानि की भावना से अपने आप को भर लेंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कॉन्फिडेंस पर काम कीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास बरकरार रखिएगा। दशामसा किसी क्रिएटिव फील्ड में है, अच्छा समय है। लव लाइफ के लिए ये समय भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। वैवाहिक जीवन में बहुत काम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। स्टूडेंट्स बहुत टेंशन रहेगी, स्ट्रेस बहुत रहेगा इस टाइम पर। सेहत के हिसाब से रक्त विकार और आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, साइनस यदि आपको है तो उसकी परेशानी बढ़ सकती है, साइनस इन्फेक्शन आदि है तो। इसके साथ ही अगर हम सर्वाष्टक की बात करें तो आपका छठा स्थान बली है, तो यहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। 26 अक्टूबर सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मीन राशि में। और 28 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है,
क्योंकि आपके एक अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं और दूसरे अर्थ त्रिकोण में बैठ रहे हैं यानी कि दूसरे घर में, तो करियर में आगे बढ़ने के चांसेस मिल सकते हैं। चंद्रमा का अपने आप धन स्थान में आना धनागमन का सूचक होता है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड शनि है एक साइड राहु है, तो वाणी पर कंट्रोल और खर्चों पर कंट्रोल ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज तो ठीक है, पैसा आता हुआ अवश्य दिख रहा है, एक चंचलता पूरे स्वभाव में और पूरी वाणी में रहेगी, उस पर कंट्रोल करना है। नवांसा कुंडली बता रही है कोई अपॉर्चुनिटी जीवन में अच्छी आ सकती है। दशांशा कुंडली बता रही है घर में किसी की दशांशा कुंडली के हिसाब से घर में चल रही प्रॉब्लम्स का प्रभाव आपके करियर पर पड़ सकता है, तो उसका आपको बहुत ध्यान देना है। लव लाइफ के हिसाब से ये समय भी आपका कहीं ना कहीं पूरा हफ्ता एटलीस्ट यहाँ तक का अच्छा नहीं दिख रहा। वैवाहिक जीवन ओवर थिंकिंग के कारण प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स अपने इमोशंस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। ये वो समय है जब आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, थोड़ी मेडिटेशन कीजिएगा। अदरवाइज अगर कोई एग्जाम आदि पड़ गया इस टाइम पर तो प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम पुनः तंग करेगी और इसके साथ ही आपको गले की प्रॉब्लम, कफ रोग बहुत रहेंगे, जोड़ों का दर्द भी आपको बहुत तंग कर सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं जो लोग बिजनेस करते हैं उनको थोड़ा अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके तीसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, लाभकारी होता है, कोई बुरा नहीं होता। आपके छठे घर के स्वामी हैं तो एक जल्दबाजी रहेगी कि अभी इसको पूरा कर लो, अभी इसको पूरा कर लो, अदरवाइज ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत सेंसिटिव समय है सभी के लिए। एक तो ग्रहण दोष, ग्रहण योग बन रहा है जो कुंडली का बनता है या ज्योतिष के अनुसार चंद्र और राहु की जो युति होती है, ग्रहण भी लग रहा है चंद्रमा का इस टाइम पे। पूर्णिमा योग होगा क्योंकि सूर्य से सप्तम में है और पूर्णिमा तिथि भी पड़ेगी। बहुत सेंसिटिव टाइम है। एक तो अगर वाहन चलाते हैं तो इस टाइम पर बाहर ना जाएं, कोशिश करें। दूसरा, भाई बहनों से संबंध बहुत बिगड़ जाएंगे, कलीग से संबंध बिगड़ सकते हैं और करियर में स्ट्रेसफुल समय रहेगा, तो थोड़ा सा सेंसिटिव समय है। 8 ग्रहों का प्रभाव तीसरे भाव पर होगा, तो ये समय कहीं ना कहीं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है, 3 ग्रह यहाँ पर हैं, 4 ग्रह देख रहे हैं, शनि की दृष्टि है। अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है, भाई बहनों के साथ संबंध बचाकर रखने हैं। प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, अगर कोई प्रॉपर्टी का इशू है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल यहाँ पर रहना पड़ेगा। नवांशा कुंडली बता रही है कि कोई कानूनी कार्य अटक रहा है, पूर्ण करवा लीजिएगा, बहुत डिले हो जाएगा। दशांशा के हिसाब से ठीक है, कार्य क्षेत्र में सिंपल चीज़ों को रखिएगा। लव लाइफ स्थिति थोड़ी बेटर होगी, जो पूरा हफ्ता अच्छा नहीं जा रहा है, अंत में चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, यहाँ पे भी चीज़ें बेटर हैं। कहीं ना कहीं आपके लाइफ पार्टनर का आपको साथ मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अनिश्चितता लेकर आएगा, कुछ भी अलग करने का प्रयास मत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, थायराइड के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। अगर ऑलरेडी कफ रोग बहुत ज़्यादा रहते तो ये समय बहुत कष्टकारी जाएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पुनः सप्तम भाव अत्यंत बली है। अपने निकटतम लोगों के साथ रहिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा, कोई टेंशन है तो उनसे शेयर कीजिएगा। आपके लिए उपाय ये है कि आपको शनि चालीसा, भैरव चालीसा और शिव चालीसा एक बार पाठ करना है। मीन पाइसेस, आपके लिए चंद्रमा 23 तारीख को रहेंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि मकर में, और 24 तारीख सुबह के 4 से 5 तक यहीं पे प्रवास करेंगे। लाभ स्थान के चंद्रमा अच्छे होते हैं, आपके पंचम के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी लाभ स्थान में है, धन प्राप्ति के लिए अच्छा समय है। इसके साथ ही कहीं ना कहीं चंद्रमा अपने ही राशि को देख रहे हैं, अपने ही भाव को देख रहे हैं, यानी कि पंचम भाव को, तो पैसा तो अवश्य आएगा और आइडियाज़ बहुत आएंगे। ये भाव आइडियाज़ का होता है, आपके थॉट प्रोसेस का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, तो चंद्रमा ऑलरेडी क्रिएटिविटी के कारक है। यहाँ पर बैठकर कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिव आइडियाज़ देंगे, लेकिन ध्यान ये देना है कि चंद्रमा का यहाँ पे प्रभाव व्यक्ति को कभी कभी परेशान भी करता है, क्योंकि इतने सारे विचार आते हैं कि वो व्यक्ति एक चीज़ पर अपना ध्यान लगा ही नहीं पाता, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। मंगल की दृष्टि रहेगी चौथी, और मंगल आपके एक तरह के योग कारक है, धन स्थान के स्वामी हैं, आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, तो पैसा अचानक से बढ़ सकता है। पैसों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने विचारों के जो इंटेंसिटी है उस पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक
नवांशा की बात है, पैसा आता हुआ दिख रहा है। दशांशा के हिसाब से भी समय ठीक है कार्य क्षेत्र में। लव लाइफ में थोड़ा काम करना पड़ेगा तभी चीज़ें ठीक रहेंगी। वैवाहिक जीवन में पैसों की बातचीत मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के हिसाब से कन्फ्यूजन बहुत दिख रही है। सेहत के हिसाब से लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम या जोड़ों का दर्द आपको तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो थोड़ा बहुत यात्रा के योग भी आपके बन रहे हैं। 24 तारीख सुबह के 4-5 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें घर में आकर स्थापित हो जाएंगे शनि महाराज के साथ, और 26 तारीख सुबह के 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, बहुत श्रेष्ठ नहीं होता आपके, क्योंकि पंचम के स्वामी है तो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा व्यथित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। विष योग भी बन रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि शनि जो स्वामी है 12वें घर के विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं, तो कुछ अटका हुआ कार्य बन सकता है, लेकिन मानसिक रूप से शांति नहीं रहेगी। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन अशांत मन रहेगा। वैसे भी ये मीन वाले इतना सोचते हैं कि ये अशांति ही रहते हैं, और जब 12वें घर में चंद्रमा चले गए तो वो अशांति, वो जो ओवर थिंकिंग है, वो जो आइडियाज़ है, वो जो इनका इमेजिनेटरी वर्ल्ड है, वो और स्ट्रांग हो जाता है। और शनि के साथ है तो कभी कभी वो नेगेटिव साइड में भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है, कंट्रोल करना है, क्योंकि शनि लाभ स्थान के भी स्वामी है, बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, क्योंकि 12वें घर में बैठे हैं चंद्र के साथ, तो लाभ हो सकता है। नवांशा कुंडली जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। दशांशा कुंडली यहाँ पे भी सेम कहूँगा, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी के कारण सारी प्रॉब्लम होगी। लव लाइफ ठीक है, चीज़ें बेटर हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में भी चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। स्टूडेंट्स उदास बहुत रहेंगे, कहीं ना कहीं चीज़ें शायद आप जैसी एंटिसिपेट कर रहे थे वैसी नहीं जा रही, वो आपको उदास करेगी। सेहत के हिसाब से रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं ये समय ओवर थिंकिंग तो बहुत दिखा रही है। 26 तारीख सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न में ही आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि मीन राशि में। और 28 तारीख सुबह के 7 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना कोई बुरा नहीं होता। आपके वैसे ही पंचम के स्वामी है, लग्न में आएंगे तो श्री योग बनाएंगे, लक्ष्मी योग, धन योग, राजयोग सब बनाएंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर राहु एक साइड है, शनि एक साइड है, तो ये बना पाप कर्तरी योग। नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, यानी कि सब कुछ भी ठीक चल रहा होगा, लेकिन फिर भी अपने मन से, अपने जीवन से एक तो ग्लानि की भावना रहेगी और असंतुष्टि रहेगी। इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। अदरवाइज तो ये समय आपका बहुत अच्छा है। ये पाप कर्तरी योग कभी कभी व्यक्ति को नेगेटिव डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है, यहाँ से थोड़ा सा आपको बचना पड़ेगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, सरकारी कार्य कुछ अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं, सरकार से लाभ हो सकता है। दशांशा के हिसाब से कहीं ना कहीं अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो लाभ होगा। लव लाइफ में कन्फ्यूजन थोड़ी सी उत्पन्न हो रही है, जिसको कम्युनिकेशन के थ्रू ठीक किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन कंटेंटमेंट की कमी दिख रही है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेकर चीज़ें कीजिएगा। स्टूडेंट्स रेस्टलेसनेस बहुत रहेगी, एक चीज़ पर एकाग्रता बहुत कम दिख रही है ये हफ्ता। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स मीन वालों के लिए यही कहूँगा, जितना मेडिटेशन कर सकते हैं कीजिएगा, क्योंकि मन आपका एकदम भी एकाग्र नहीं रह पाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पुनः रक्त विकार तंग करेंगे और इंजरी के थोड़े बहुत योग आपके बन सकते हैं, पेट के रोग भी तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर अत्यंत बली है, थोड़ी सी व्यर्थ की चिंताएं पड़ सकती हैं। 28 तारीख सुबह के करीबन 7 बजे चंद्रमा पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और आपके दूसरे घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मेष राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना कहीं ना कहीं धन आगमन का सूचक होता है, और यहाँ पर लग्न के स्वामी बृहस्पति के साथ है, ये भी अच्छा है। प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि यहाँ पर ग्रहण भी लग रहा है, जो घटना होती है, हम जैसे कहते हैं सूर्य ग्रहण इस दिन है और चंद्र ग्रहण इस दिन है। इसके साथ ही ये ग्रहण योग भी है, क्योंकि राहु के साथ है चंद्रमा, तो ये ग्रहण दोष या ग्रहण योग बन जाता है। और ये पूर्णिमा का टाइम होगा, क्योंकि सूर्य की पूरी किरणें यहाँ पे चंद्रमा पर है और पूर्णिमा तिथि भी होगी। बहुत सेंसिटिव टाइम होगा, अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। एक तो ग्रहण लग रहा है चंद्र ग्रहण, तो अब ये क्योंकि धन स्थान में है और राहु के साथ है, गुरु के साथ है,
अचानक से धन बढ़ सकता है, धन कमाने के नए ऑप्शंस आ सकते हैं। और ये राहु तो आपके लग्न में आने को बेकरार हैं, आ जाएंगे 30 तारीख, तो ये भी कहीं ना कहीं मीन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन दूसरे स्थान पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, 8 ग्रहों का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा है ऑलरेडी और 3 ग्रह इस भाव में बैठे हैं, 4 ग्रह यहाँ से बैठकर देख रहे हैं, 4 3 7, और शनि की दृष्टि 7 1 8। तो धन तो बढ़ेगा लेकिन कुटुंब में प्रॉब्लम आ सकती है, घर में कोई प्रॉब्लम, घर में कोई दुविधा, किसी की सेहत खराब हो सकती है और संबंध बिगड़ सकते हैं। और इसके साथ ही वाणी पर नियंत्रण बहुत रखना पड़ेगा, वाणी से शत्रु बढ़ेंगे, तो जितना कम बोल सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये प्रभाव थोड़ा सा आपको तंग कर सकता है इमोशनल और पर्सनल लाइफ में। अदरवाइज पैसे आदि के लिए समय अच्छा रहेगा। नवांसा कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस सेक्टर वालों को बहुत लाभ होगा। लव लाइफ एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, उसकी आवश्यकता भी है। वैवाहिक जीवन, हाँ यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस दिख रहा है क्योंकि मे बी बहुत प्रयासों के बाद भी समय ठीक नहीं हो रहा, चीज़ें ठीक नहीं हो रही। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, लालच से बचिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, अचानक से कोई लाभ प्राप्त करने के चक्कर में अपना नुकसान कराएंगे। सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम जिनको है, और इन्फेक्शंस बहुत तंग कर सकते हैं, तो इसका ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका पुनः छठा स्थान बली है, ये बता रहा है कि कुछ रुकावटें दूर होंगी, लेकिन पर्सनल और इमोशनल लाइफ के हिसाब से समय अच्छा नहीं है। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का, भैरव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ कि ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।